हेलो दोस्तों, कैसे आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप आईटीबीपी में ऑनलाइन लीव के लिए अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हिमवीर कनेक्ट पे जाके आपने लॉगिन हो जाना है। जहां से दोस्तों आप अपनी पे स्लिप ओपन करते हैं, वहां पर जाके आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। इसके बाद दोस्तों आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुल के आएंगे। आपने लीव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लीव पे क्लिक करते हैं, आपके सामने काफ़ी ऑप्शन खुल के आएंगे। तो लीव इंस्ट्रक्शन पे जाके आप लीव की इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपने छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद आपने माई लीव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई लीव पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पेज खुल के आएगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपको न्यू लीव एप्लीकेशन पेंडिंग। यदि आपने छुट्टी अप्लाई की है तो वो पेंडिंग में दिखाएगा। कहाँ पर वो पेंडिंग है, यदि आपकी छुट्टी अप्रूव्ड हो गई है तो वो अप्रूव्ड में दिखाएगा, और यदि जीडी आउट डन हो गया तो वो जीडी आउट डन में दिखाएगा। और एवल लास्ट 6 मंथ, इसमें आपने 6 महीने के लास्ट के दौरान कितनी छुट्टी एवल्ट की है वो यहाँ से दिखाई देगा। इसके बाद फर्स्ट टाइम यदि आपको लीव अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है वो आपका HRMS डाटा का जो डाटा है वो शो हो रहा है। यदि इसमें कोई गलती है तो आप HRMS डाटा को ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ इसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो होगी जो आपने HRMS डाटा में भर रखी है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है आर यू अटैच विद अदर यूनिट फॉर्मेशन। यदि आप किसी अदर यूनिट फॉर्मेशन में अटैच है तो आपने यस करना है। यदि आप अटैच नहीं है तो आपने नो ही करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर ब्रांच। आप जिस किसी ब्रांच से संबंधित हैं वो ब्रांच आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है लिव क्लब। यदि आप EL छुट्टी के साथ PL छुट्टी भी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। यदि आपने सिर्फ EL छुट्टी जाना है तो इसको नो ही रहने देना है। डिपार्चर डेट, जिस डेट को आप आउट होना चाहते हैं, यानी कि जिस डेट को आप GD आउट होना चाहते हैं, वो डेट एक्चुअल डेट यहाँ पे आपने डालनी है। जैसे मुझे 4 नवंबर को 5 दिन EL जाना है तो यहाँ से मैंने 4 नवंबर इसमें हम डेट लिख देंगे। इसके अंदर आपको कैलेंडर भी दिखाई देगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी इसमें टाइप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डिपार्चर टाइम। आप फॉरनून में आउट होना चाहते हो या आफ्टरनून में, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन आता है अराइवल डेट का। आप किस डेट को अराइवल होना चाहते हैं। जिस डेट को हमें छुट्टी काट कर वापस आना है वो डेट यहाँ पे हमने डालनी है।
जैसे कि हम कैलेंडर से भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद फॉरनून आफ्टरनून सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन आता है इज एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। जो एड्रेस आपका HRMS डाटा में डला हुआ वही रखना है तो आपने यस करना है। यदि छुट्टी जाते वक्त आपका एड्रेस दूसरा है तो आपने दूसरा सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर यस कर देना आपने, सेम एड्रेस। इसके बाद ऑप्शन आता है लीव ग्राउंड, छुट्टी जाने का कारण। आप छुट्टी किस लिए जाना चाहते हैं, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे सिस्टर मैरिज, ब्रदर मैरिज, सेल्फ मैरिज, डोमेस्टिक प्रॉब्लम। तो इसमें हम जैसे लिख देते हैं ब्रदर मैरिज। इसके बाद ऑप्शन आता है लास्ट लीव टाइप। लास्ट टाइम आपने जो छुट्टी काटी है उसका डाटा यहाँ पे भरना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने CL छुट्टी काटी है, इसके अंदर डे लिखने कितने दिन, 15 डेज। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है अराइवल डेट ऑफ लास्ट लीव। पिछली डेट लिखनी है, जब आप छुट्टी काट कर आए थे वो कौन सी डेट थी। जैसे कि हम यहाँ डाल देते 9 अक्टूबर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है GH, मिडिल सैटरडे संडे एक्सेप्ट प्रफिक्स सफिक्स इन केस ऑफ CL ओनली। इसमें दोस्तों आपको छुट्टी के दौरान जितने भी सैटरडे संडे या GH मिल रही हैं वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, या फिर आप डायरेक्टली कैलेंडर से भी इसमें भर सकते हैं। और फर्स्ट और जो लास्ट छुट्टी है आपकी वो आपको प्रफिक्स और सफिक्स में भरना है। यदि बीच में कोई छुट्टी आती है सैटरडे संडे या GH तो वो इसमें आपको फिलअप करनी है। यदि नहीं आती है तो आपको नो रहने देना है यहाँ पे। CL छुट्टी के दौरान यदि आपको RH मिलती है तो आपको इसमें RH की डेट भरनी, जो भी डेट जिस डेट को आपको RH मिल रही है वो यहाँ पे लिखनी। यदि RH नहीं मिल रही है तो आपको नो करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है एवल्ड JP। यदि आपको JP अलाउड है तो यस करके आप जितने दिन JP आपको यहाँ पे मिलता है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। यदि JP नहीं मिलता है तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है प्रफिक्स एवल्ड। जैसे कि मुझे 4 नवंबर को जाना है और 5 नवंबर का संडे है तो इसमें हम प्रफिक्स में लिखेंगे 5 नवंबर। प्रफिक्स डिटेल में हम डालेंगे 5 नवंबर। यहाँ से हम मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। और छुट्टी के लास्ट में यदि कोई छुट्टी मिल रही तो वो हम डालेंगे सफिक्स में। इसके बाद ऑप्शन आता है फ्रॉम टू डेट। फ्रॉम टू डेट में यदि फर्स्ट में आपको कोई छुट्टी मिल रही तो उसको छोड़ देना है, और लास्ट में यदि छुट्टी मिल रही तो उसको छोड़ देना है। जैसे मुझे 4 तारीख को आउट होना है, 5 का मुझे संडे मिल रहा है तो इसमें हम लिखेंगे 6 नवंबर। और छुट्टी कब तक है वो पिक डेट में लिखेंगे। छुट्टी मेरी हो रही है 10 तारीख तक तो इसमें हम लिखेंगे 10। इसके बाद ऑप्शन आता है सेलेक्ट लीव टाइप। आप किस टाइप की लीव जाना चाहते हो, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं अर्नेड लीव। ये सब कॉलम फिलअप करने के बाद दोस्तों आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है।
जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके लीव का प्रीव्यू दिखाई देगा। एक बार आपने ठीक ढंग से इसको चेक कर लेना है। इसमें आपको आपका डाटा दिखाई देगा। इसके अलावा आपकी डिपार्चर डेट, कब आपने जाना है, अराइवल डेट क्या है, लास्ट लीव कितनी एवल की है, और RHGH परफिक्स सफिक्स जितनी भी है वो सब इसमें शो करेगा। इसके बाद दोस्तों आपने अंत में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपकी छुट्टी आपके कोई क्लर्क के पास पहुंच जाएगी और वहां से आपकी छुट्टी आगे के लिए प्रोसीड कर दी जाएगी। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।